तो गाइस आज हम शुरू करते हैं अपना सेकंड सेट, दूसरे दिन का पहले दिन का सेकंड सेट जो 12 से 2:30 के बीच में हुआ था। ठीक, ये देखो डेट देख लीजिए, ये 12 से 2:30 के बीच हुआ था। ठीक है, तो सेकंड डे का और फर्स्ट डे का सेकंड सेट। ओके जी, हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया था मॉक टेस्ट की, जो MTS की, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ठीक है, तो चलिए हमें देखो ये क्वेश्चन पूरा पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बस इतना देखो क्या पूछे है इसका। ठीक, हमसे इसी का पूछे हुए है एक्सपेंड, ठीक, एक्सपाउंड। ओके गाइस, एक्सपाउंड, अब एक्सपाउंड क्या होता है, अब देखो एक्सपाउंड क्या होता है हम समझाते हैं आप लोग को। एक्सपाउंड एक तरीके का होता है तुम्हारा, इसमें सिनोनिम्स निकालना है तो सिनोनिम्स तुम्हारा होता है एक्सपाउंड का एक्सपेक्टिएट, एक्सपेक्टिएट एक्सपाउंड का सिनोनिम्स है। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चन के जो वर्ड 4 वर्ड से 3 वर्ड से इनके हम बारे में बात करते हैं। प्रोसिटी, प्रोसिटी हमारी कोई चीज़ की कमी होती है। ठीक, कोई चीज़ की कमी को हम प्रोसिटी कहते हैं। नोटोरियस, नोटोरिटी मतलब कुख्यात व्यक्ति होता है नोटोरियस। ठीक, उसके बाद आते हैं पार्टीशन। पार्टीशन गाइस ये होता है पार्टीशन, इट मीन्स इसका सिनोनिम्स अगर हम बात करें तो हो जाएगा सपोर्टर, SUPPORTER, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स सपोर्टर। ठीक, ओके गाइस, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है टू पोक ईडियम से। ओके, ईडियम से हमारा ईडियम से हमारा पूछे हुए है टू पोक वंस नोज इनटू। देखो हम ईडियम्स आप लोग को एकदम एकदम बढ़िया तरीके से बताएंगे याद करने के लिए। ठीक, बस आप लोग पेशेंस रखिएगा, ईडियम्स को कभी रटते नहीं है यार। ओके गाइस, ईडियम समझते हैं हम लोग। देखो टू पोक, ये देखो ये पोक वर्ड है। ठीक, पोक, अब पोक करना मतलब होता है किसी के पोक करना मतलब किसी को परेशान करना, हैरेस करना। ठीक ना, देखो टू शो डिसरिस्पेक्ट, नो, ये तो होगा नहीं। टू गिव परमिशन, किसी को परमिशन दे देना, नो। टू ब्रिंग टू सेंस, किसी को टू ब्रिंग नो सेंस मतलब किसी के पास कोई सेंस ना होना। टू इंटरफेयर मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, टू इंटरफेयर। ओके गाइस, तो टू इंटरफेयर अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, चौथा नंबर, सॉरी। आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर हमारा क्या कह रहा है, फिर दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। प्लास्टिक, प्लास्टिक inhabits the ocean up in the guns of seagulls and great white sharks। ठीक है, अब देखो प्लास्टिक इनहैबिट द ओशियन, हमारा ओशियन के बारे में बात हो रही है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लीज़ थोड़ी सी मेरी एक सलाह मानिएगा आप लोग, कि जो स्टूडेंट ठीक रीडिंग नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ पढ़िए जिसमें आप लोग को इंटरेस्ट हो, ठीक, तो उन लोग को ग्रामर में रट्टा मारना पड़ता है। ओके, सो प्लीज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट टू यू, आई सजेस्ट टू यू, जैसा समझिए आप लोग समझ लीजिए, बट 24 आवर्स में मिनिमम 30 मिनट्स, ज़्यादा नहीं 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स प्लीज़ रीडिंग को दीजिए डेली। If you want to improve your English, then you have to do this, please. Okay, otherwise इंग्लिश में 18, 17, 18, 20 क्वेश्चन तो सही होंगे, बट इससे ऊपर जाना है ना, और सिलेक्शन आज के टाइम में आई थिंक 20+ में ही जाएगा, बिकॉज एवरेज लड़का 15 to 18 क्वेश्चन करता ही है। ठीक, सो गाइस आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिए। ठीक, थोड़ा सा ये समझाना था आप लोग को, बाकी रीडिंग करिए। ठीक है, जो कि रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ठीक, वेट, ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं।
आते हैं हम कहाँ थे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे थे। यस, प्लास्टिक इनहेबिट द ओशियन, द ओशियन, द ओशियन, द ओशियन बिल्डिंग, ठीक, इज द करेक्ट ऑप्शन। बर्निंग, ओशियन बर्निंग होगा नहीं। प्रोवोकिंग, किसी को प्रयोग करना नहीं। सेलिंग, किसी चीज़ को सेल करना, नो। ये भी सेलिंग मतलब ये सेलिंग, ये बेचने वाला, ये होता है बेचने वाला, SEIL, ये सेलिंग बेचने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम आते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्या, चूज द इनकरेक्ट वर्ड, हमारा गलत कौन सा है, ठीक। अब देखो, बैंकर सही है, रॉबर सही है, टीचर सही है, तो हमारा गलत कौन सा है, आर्टिस्ट नहीं होता, आर्किटेक्ट होता है, ओके। सो रॉन्ग इज द फोर्थ नंबर, पहला नंबर, ओके। चौथे का पहला इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आते हैं पाँचवें नंबर। पाँचवें नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एरर का क्वेश्चन है, मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम, मतलब कोई चीज़ कंफर्म कीजिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेक श्योर, ठीक, यू नोन कहाँ से आ जाएगा, थर्ड फॉर्म कहाँ से आ जाएगा। मेक श्योर, मुझे कंफर्म कीजिए, हाउ, मेक श्योर यू नो, कि तुम जानते हो, हाउ टू स्विम, कैसे तैरे। तो इधर पे क्या होगा बच्चे, इधर पे होगा हाउ टू स्विम इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब पाँचवा नंबर, ठीक। पाँचवें का फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। आते हैं हम छठवें नंबर पे। छठवां नंबर क्या कर रहा है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। मे आई, देखिए, मे आई टेस्ट, मे आई ट्रैक, मे आई ट्रैक, ये ट्रैक जैसा कोई वर्ड, वो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड है, ठीक। मे आई ट्रैक योर कोट, मिस्टर एंड मिस्टर्स मैसन, ठीक है। मे आई टेक योर कोट्स, क्या मैं आपका कोट ले सकता हूँ, या 6 का पहला नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं 7 नंबर में। देखो, जो इजी है उसमें हम समय नहीं देंगे बिल्कुल भी, ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्लीज़ गाइस, बस रिवाइज करते जाइएगा। वर्ड वोकैब की हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, शुरू किया था इससे पहले हमने ब्लैक बुक के इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स कराए थे, 75 के आसपास हो गए। अब मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर यस्टरडे, नो, कल से हो सकता है मैं एक सीरीज़ शुरू करता हूँ, A to Z सीरीज़, ठीक, A to Z सीरीज़, किसकी, साइनो की, ठीक है। साइनो की A to Z सीरीज़ शुरू होगी और उसे रेगुलर करना होगा गाइस। चलिए, कटेल करना, कटेल क्या होता है हमारा, कटेल मतलब किसी चीज़ को कम करना, मतलब मिनिमाइज़ करना, मिनिमम करना, उस चीज़ को काट छाट के कम कर देना, ठीक, कटेल करना। तो टिम्ड नहीं होगा, स्लाइस नहीं होगा, लेंथ, क्या पूछा है हमारा, अपोजिट पूछा हुआ है, ठीक, क्योंकि ये सिनोनिम्स है, टिम्ड करना, कम करना। तो हमारा क्या होगा, लेंदी करना, लेंदी करना मतलब बढ़ा देना इज द करेक्ट ऑप्शन, 7वां नंबर का तीसरा, ठीक। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, हाँ, 4 सेंटेंस आर गिवन आउट ऑफ विच देयर हैव स्पेलिंग एरर, कौन सा स्पेलिंग एरर है, चूज द सेंटेंस विद करेक्टली, कौन सा करेक्ट है। देखिए पढ़ते हैं एक एक करके। ही मेड द मोस्ट डिलीशियस पम्पकिन पाई, डिलीशियस, यस, इससे ये गलत है। द पैरेलल लीव्स ऑफ टुमारो कंटेम्प्रेरीज, यहाँ पे भी रॉन्ग है। सी टुक ए पेयर सीजर, सीजर्स गलत है। आई नीड ए स्ट्रॉन्ग एडिसिव, यस, सही है। हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इट मीन्स ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। ओके, 9 नंबर देखते हैं। वी वेंट टू द मॉल, वह मॉल गया, हम मॉल गए। हाउ वेयर, अस, ये अस कहाँ से आ गया बच्चा, देखो मुझे तुरंत ही एरर मिल गया, ओके, बिकॉज रीडिंग, ओके, दैट्स इट। प्लीज़ रीडिंग कीजिए यार। ये बताइए आप लोग, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आप लोग सोचो प्लीज़ गाइज। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ओके। हम छोड़ दें ये क्वेश्चन को, बोलो आप लोग जैसा कहें, चलो छोड़ते नहीं हैं, बताते हैं, बट आप लोग ट्राई करना प्लीज़। अस नहीं होगा, यहाँ पे वी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो गौन लगा दिया, गलत है। यहाँ पे दे है, गलत है। वी ओनली वेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 10वां नंबर। रोहन वाज नाउ स्टैंडिंग ऑन टिप टॉय,
टिप टॉय क्या होता है, पहले बात तो ये समझते हैं। टिप टॉय, ये हमारा टिप टॉय क्या चीज़ है, ठीक। टिप टॉय क्या चीज़ है, टिप टॉय मतलब बहुत स्लोली मतलब दबे पाँव से, जैसे कहते नहीं कि जैसे पुलिस आती है चोर को पकड़ने, तो पुलिस बड़े दबे पाँव आती है, तो दबे पाँव को बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स टिप टॉय। मतलब रोहन वाज नाउ स्टैंडिंग, रोहन वहाँ खड़ा था ऑन टिप टॉय, बड़े दबे पाँव से, टू लुक ओवर, व्यू ओवर नहीं, व्यू मतलब कोई चित्र होता है, पीप नहीं होगा, स्टेयर नहीं होगा, स्टेयर, तो हमारा लुक ओवर एट द इनहेबिटेंट्स ऑफ टू बेड्स, ओके। देन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। गाइस अगर आप लोग समझ में जहाँ पे भी ना आए तो प्लीज़ कमेंट करना, रिप्लाई करूँगा मैं आप लोग को क्लियर करने का, ओके। आते हैं ईडियम्स, ब्रेक स्वीट, जितना अच्छा वर्ड है ना, ब्रेक स्वीट, ओके। चलिए, ब्रेक स्वीट का मतलब क्या होता है, देखो स्वीट, ब्रेक स्वीट का मतलब होता है, मतलब स्वीट है, मीठा है, तो कोई पॉजिटिव वर्ड होगा आई थिंक, ओके। टू लाई, झूठ बोलना नहीं होगा, टू मेक ए फ्यूटाइल अटेम्प्ट नहीं होगा, टू कॉट ए स्टेलिंग ये भी नहीं होगा, टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी और इफर्ट, फर्स्ट नंबर इज करेक्ट। देखिए ब्रेक स्वीट मतलब स्वीट कोई चीज़ मीठी, हम याद करने के तरीके बताएं, देखो रिलेट करना, ओके, रिलेट करना बस खुद से। ब्रेक स्वीट मतलब मिठाई होती है, कुछ चीज़ मीठी है, मतलब मीठी चीज़ हमें एनर्जी देती है, ठीक है, तो हम वहाँ से रिलेट करेंगे। टू यूज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट्स, कोई चीज़ करने के लिए, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। दैट कैन बी कैरीड और मूव्ड ईजली, ठीक, ऐसी चीज़ जिसे आसानी से कैरी किया जा सके और मूव ईजली, और आसानी से मूव किया जा सके, उसे लेके चला जा सके। हैंडफुल, नो। एलिजिबल, बिल्कुल अलग है। पोर्टेबल, बिल्कुल गलत है। पोर्टेबल होता है बच्चा, ठीक, हमारा पोर्टेबल नहीं होता, ये भी गलत है, हमारा होगा, आप लोग को फंसा रहे थे, पोर्टेबल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, पोर्टेबल इज द करेक्ट ऑप्शन, 12 का सेकंड नंबर, ठीक। आते हैं 13 नंबर पे। देखो 13 नंबर में क्या पूछा है, एंटोनिम्स, ठीक, एंटोनिम्स पूछा हुआ है किसका, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का एंटोनिम्स क्या होगा, दिमाग लगाइए, क्या फ्लैटरिंग होगा, क्या फंडामेंटल होगा, क्या डिप्रेटिव होगा, डिप्रिसिएटिव होगा, क्या अप्रूविंग होगा, बताइए अप्रूविंग होगा क्या, सोचिए क्या होगा 13 का। फंडामेंटल नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव होते हैं। फ्लैटरिंग, किसी को चापलूसी करना, नो। अप्रूविंग, किसी को अप्रूव कर देना, नो। डिप्रिसिएटिव होता है पॉजिटिव का एंटोनिम्स, ओके। आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो जो कोष्टक में है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक गाइस, यहाँ तक, इसके बीच में क्या कोई गलती है, अगर गलती है तो कहाँ पे गलती है, ठीक, और गलती है तो क्या सही आएगा, वो मुझे उठा के वहाँ पे फिल कर देना है, ओके गाइस। नो दे आर नॉर्मल पीपुल, यहाँ कोई नॉर्मल नहीं है। ऑल्दो, यद्यपि, दे परसीव द वर्ड डिफरेंट, ऑल्दो कैसे होगा बच्चा, देखो ये कंट्रडिक्शन की बात कर रहा है, ठीक, और कंट्रडिक्शन की जहाँ बात होती है वहाँ पे हमारा बट का इस्तेमाल होता है, ठीक। फ्रॉम, कोई फ्रॉम तो होता है, जैसे कि आई एम गोइंग, जैसे कि हम कह सकते हैं मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ओके, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम वहाँ यूज़ होता है। नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, मैं करूँगा इसमें, सब्स्टिट्यूट तो है। व्हाइल, जबकि ये समय की जानकारी देता है, ये भी नहीं होगा, तो बट हमारा कहा है, जो कंट्रडिक्शन बताता है ये है, बट दे परसीव द वर्ड डिफरेंटली, ठीक, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आते हैं सिनोनिम्स। हार्टलेस का सिनोनिम्स क्या होगा, हार्टलेस, देखो वार्म क्या होता है, बहुत वार्म तरीके से वेलकम करना किसी चीज़ को। माइल्ड, बहुत हल्का सा, छोटा सा, एकदम तुच्छ सा, ओके। रॉबस्ट मतलब स्टडी पर्सन होता है, रॉबस्ट होता है, ठीक, तो इसका हार्टलेस का सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा, हार्टलेस का सिनोनिम्स क्या होगा, बचा क्या हमारे पास, एक ही तो बचा बस, ये सिनोनिम्स है क्रूएल, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। ठीक, जहाँ पे एरर है वहाँ पे क्या एरर है, नहीं एरर है तो नो एरर कर दीजिए बस। ओके चलिए, एरर तो है, मुझे मिल गया एरर। क्वेश्चन स्टार्टिंग करते ही प्लीज़ गाइस आप लोग बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ा करिए। ठीक, आंसर बहुत, देखो एग्जामिनर एक्चुअली क्या है ना, खेलता है हम लोग के साथ में। ओके, आई एम आल्सो ए स्टूडेंट। ओके, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बट वी ट्राई टू give a good content. Okay, and we try to give a best strategy. ठीक, we try to give a best concept, best trick. Okay please guys, देखो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री आई, मोस्ट आया, दिस इज द मोस्ट यूनिक। यार खत्म आंसर, बस देखिए कहाँ पे है गलती, बस यहीं पे है ना, बस मारिए ऑप्शन ख़त्म करिए, आगे बढ़ाइए, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। आई हैव एवर सीन, ये तो सही है, इन माई लाइफ, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। ठीक है, आते 17 नंबर पे, ही स्टार्टेड ए न्यूली जॉब। ये देखो न्यूली कहाँ से आ जाएगा, एडवर्ब कहाँ से आ जाएगा बच्चा। ही स्टार्टेड उसने शुरू किया ए न्यू जॉब। जब ए की बात कर रहा है तो जॉब्स की बात नहीं होगी। ओके गाइस, पहला गलत, एन होगा नहीं। 4th नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, खत्म, ए न्यू जॉब, बस यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ते हैं आगे। एट्टी नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है, देखिए ये भी ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है, कहाँ पे क्या गलती है बस उठाइए। द फ्रंट पार्ट इज यूज फॉर क्राइंग ऑफ द लाइन एंड द बैक एंड। देखिए द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड पास्ट में जा रहा है, वो सॉरी पैसिव वॉइस में जा रहा है, इज यूज्ड फॉर कार्विंग। ओके, द लाइन्स एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग ऑफ द होल एरियाज। मुझे तो आंसर मिल गया है 3 का, बस इसी ऑप्शन में मिस्टेक है बच्चा, इसी ऑप्शन में मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे फॉर स्क्रैचिंग नहीं होगा, प्रीपोजिशन की मिस्टेक है, इट मीन्स 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 4था नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आते 90 नंबर पे, आई स्टैंड टू कैच हिज ऑप्शन। आई स्टैंड हार्डली होगा क्या, स्टैंड क्या है तुम्हारा, ये बताइए पहले, स्टैंड क्या है, क्या एडजेक्टिव है, एडवर्ब आएगा, नो। आई स्टैंड हार्डेस्ट होगा, नहीं। हार्डनेस होगा, नहीं। आई स्टैंड हार्ड, ये बहुत कठिन है, टू कैच हिज ऑप्शन, उसके ऑप्शन को पकड़ना। ओके गाइस, खत्म, डी 2nd नंबर ऐसा आंसर है। देखो 1 वर्ड्स का क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबोर्ड बट वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब एक ऐसा इंसान जिसका कोई एक परमानेंट जगह नहीं है रहने का, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस भटकता रहता है, घूमता रहता है। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या यूजर कहा जाता है, क्या पॉन्डर कहा जाता है, क्या टोरेंट कहा जाता है, नोमैड व्यक्ति होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं खानाबदोश होते हैं ना, जिसका कोई स्थान नहीं होता है। खानाबदोश आई थिंक एक जनजाति होती है। ओके, जो शायद आई थिंक जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो थोड़ा जीएस का भी नॉलेज देते हैं। तो नोमैड होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं, कोई परमानेंट स्थान नहीं होता उनका रहने का। ओके, आते हैं 21 नंबर पे। ओ गाइस 20 नंबर पे आ गया, क्या आया, क्रॉस टेस्ट आ गया। चलिए क्रॉस टेस्ट करते हैं हम लोग। चलिए एक बार पढ़ लीजिए तेज़ी से, एक बार पढ़िए क्रॉस टेस्ट को।
उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। ए यंग मैन, देखो यंग मैन की बात हो रही है, ठीक। वॉक टुवर्ड मी with a stick slung across his back and a sheaf at his feet, which carry his down the path. A crowd of rowdy children and older men follows, weather worn but still refilled over his left shoulder. His tongue to the flock. Behind him are two women on horses. I guess, मैंने गेस किया, और his wife, उसकी वाइफ को, एंड डॉटर, और उसकी पुत्री को, ठीक। तो बस यहाँ पे किसी एक इंसान की बात हो रही है, वो वॉक कर रहा है, ठीक, स्टिक छड़ी लेके, अक्रॉस हिज बैक एंड शीप्स एंड एट हिज फीट, विच कैरी, वो कैरी किए हुए डाउन टू पार्ट ए क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ, एंड ओल्डर मैन उसे फॉलो कर रहा है, वेदर फॉलो कर रहा है, बट स्टिल ए रिफिल ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर, उसके शोल्डर पर जो बच्चा बैठा हुआ है, ही क्लिक्स, उसने क्लिक किया हिज टंग, अपने टंग को, अपनी ज़ुबान को, द फ्लॉक, बिहाइंड हिम आर टू मैन, उसके पीछे दो औरतें हैं, ऑन हॉर्सेस, घोड़े में सवार हैं, आई गेस, मैंने गेस किया, मतलब उसने गेस किया, और हिज वाइफ, उसकी डॉटर को और उसकी पुत्री को, ख़त्म। चलिए शुरू करते हैं। A young man walked toward them with a stick slung across his back and a देखो अब इस पे आते हैं, शिप्स की बात हो रही है ना, ठीक, ऑफ शिप एट हिज फीट, शिप की बात हो रही है, तो शिप के उसको क्या कहते हैं, आर्मी, नहीं होगा, गलत है, ठीक, होल्ड नहीं होगा। अब देखो, आई थिंक इसमें और इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। तो सोल नहीं होता है, फ्लॉक होता है, ठीक, फ्लॉक होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा कैप का क्वेश्चन है, या अगर तुम दोनों का मीनिंग आप लोगों को पता होता तो ये कर ले जाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। ओके, विच कैरी, जो कैरी किए हुए हैं, हिज डाउन द पाथ, a crowd of rowdy down the path like, लाइकली नहीं होगा, लाइकनेस नहीं होगा, लाइकिंग नहीं होगा, गलत है, ये भी गलत है। अ लाइक पाथ है, लाइक क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रेन, मतलब उसकी तरह, ठीक, किसी की तरह की बात हो रही है। 23 पे आते हैं, पढ़ लेते हैं पहले, ओके गाइस। एन ओल्डर मैन फॉलो वेदर वन बट स्टिल बढ़ते हैं हम, क्या है, स्लो सिक थिन स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल देखो, एन ओल्डर मैन फॉलोज वेदर वन, बट देखो ओल्डर बूढ़ा आदमी है, फॉलो कर रहा है, बट वेदर ही स्ट्रॉन्ग, तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे हमारा हो जाएगा, गाइस सॉरी थोड़ा सा, देखिए थर्ड नंबर पे हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन था, ठीक। तो देखो ओल्डर मैन है, वेदर वन है, फॉलो भी कर रहा है, बट स्टिल वह स्ट्रॉन्ग भी है, तो थर्ड नंबर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन सही होगा। ए रिफिल ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर ही क्लिक, उसने क्लिक किया हिज टंग, अपने टंग को, टू चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, टू 24 नंबर, ट्रेस क्लेम इनकरेज पनिश, देखो पनिश करेगा नहीं, ओके गाइस, पनिश करेगा नहीं, क्लेम करेगा नहीं, ड्रेस करेगा नहीं, तो क्या होगा 24 का, सीधी सी बात है, इनकरेज करेगा यार, इनकरेज करेगा, बस इनकरेज करेगा, क्या करेगा, इनकरेज करेगा, ख़त्म। अब 25 नंबर पे आते हैं, 25 नंबर ऑप्शन देख लीजिए हमारा क्या क्या है, चलिए, देम है, दिस है, दे है, दीज है, ओके, देम है, दीज है, दिस है, देम है, दिस है, दे है, दीज है, ओके।
ऑप्शन क्या क्या थे? नंबर 1 पे देम था, दिस था, दीस था, ओके, एक दे था। ओके गाइस, चलिए, तो ये हो गया था तुम्हारा यहाँ पे टंग टू इनकरेज द फ्लॉक बिहाइंड हिम आर टू वोमेन ऑन हॉर्स। जो दो औरतें थी वो हॉर्स पे थे। आई गेस उसने गेस किया किसे गेस किया? और हिज वाइफ एंड डॉटर। प्लीज़ एक बार ऑप्शन देखते हैं गाइस। 25 के ऑप्शन देम, दिस, दे, दिस। ओके, ठीक है। चलिए गाइस, तो हमारा क्या होगा? बिहाइंड हिम आर टू वुमेन ऑन हॉर्सेस। आई गेस दे आर, उनके पास है हिज वाइफ एंड हिज डॉटर, और उसकी पुत्री। देखो, दो बार हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए एंड के साथ में एंड हमारा एक कंडीशन होता है, ठीक। एंड हमारा कंडीशन जो दो लोगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो दे इज द राइट ऑप्शन, 5वें नंबर पे भरा जाएगा दे। ओके, चलिए गाइस, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। हम सेशन ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट डे अगला सेट मीन्स थर्ड शिफ्ट का, पहले दिन का थर्ड शिफ्ट करवाते हैं, ठीक। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके गाइस, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर कमेंट एंड गिव योर आंसर। ओके गाइस, थैंक यू। ओके गाइस, जय हिंद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ओके, थैंक यू।